$200 बिलियन से बड़ी गेमिंग इंडस्ट्री है आज, और उसी इंडस्ट्री का एक गेम, हाँ सिर्फ एक गेम जिसने पूरे इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री का बैंड बजा दिया। क्रेजी लगता है ना, पर ये रियलिटी है। जी सर, मैं स्पेशल टीचर भवानी शर्मा और हमारे बौद्धिक दिव्यांग विशेष आवासीय विद्यालय अलवर में एक बच्चा आया है जो हमने असेसमेंट किया है उसके अनुसार और परिजनों के कहने के हिसाब से बच्चा पबजी और फ्री फायर जैसे घातक गेम का शिकार हुआ है। बच्चे ने इस गेम के अंदर हार हासिल की है और ये गेम ऐसा है कि इसके अंदर अगर किसी भी व्यक्ति की हार होती है तो हार बर्दाश्त नहीं होती है। मैं कोई क्रिएटिविटी देखना ही नहीं चाहता। यहाँ पे वही आईडी कलेक्शन देख लो, वर्सेस देख लो, या फिर तुम वो नू प्रैंक देख लो, या फिर वो ग्रैंड मास्टर गर्ल कॉल मी नू वो देख लो, ये गिवअवे देख लो, ये लाइक तरह तरह की वो चीजें हैं जो कि क्रिंजी हरकतों को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। लाइक 3 लड़कियां मुझे नू बोलेंगी और उसके साथ में वर्सेस करूंगा। इफ दिस इज द कंटेंट व्हाट इज गोइंग ट्रेंडिंग देन। और आज की वीडियो में हम फ्री फायर के पीछे छुपी वो सच्चाई अनकवर करेंगे जो शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं सिर्फ नॉर्मल रेंट नहीं करूंगा, बल्कि मैं प्रॉपर रीजन दूंगा विथ लॉजिक और रियल एग्जांपल्स के साथ कि कैसे एक पॉपुलर गेम जिसका नाम हर बच्चे के मुंह पे था, वही कैसे बन गया इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री का स्लो पॉइजन। जब फ्री फायर लॉन्च हुआ तब इंडिया का गेमिंग सीन स्ट्रगल कर रहा था। लो एंड फोन, स्लो इंटरनेट और हाई एंड गेम्स उन पे चलते ही नहीं थे, लाइक पबजी एंड COD। तभी फ्री फायर ने एंट्री मारी, एक सिंपल गेम जिसकी लो ग्राफिक्स, इजी कंट्रोल, एकदम मेसी अपील्स के साथ, जिसने गेमिंग को उन लोगों तक पहुंचा दिया जो कभी भी PS4 या हाई एंड PC अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और होनेस्टली बोलूं तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था। पर कहानी यही खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होती है असली प्रॉब्लम की। हर एक गेमर के मन में एक क्वेश्चन जरूर उठता है, क्या फ्री फायर सच में फ्री था? पर तुम जानते हो असली पैसा कहाँ लग रहा था? माइक्रो ट्रांजेक्शन में। हर दूसरे दिन नए स्किन, इमोट, लूट क्रिएट्स और इंडिया के प्लेयर्स बन गए फोमो का शिकार। फ्री फायर बन गया एक ऐसा इकोसिस्टम जहां पैसा गेम प्ले पे नहीं, फ्लेक्स कल्चर पे लग रहा था। और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने खुद देखा है 10-12 साल के बच्चे मोबाइल कैफे में जाकर पैसा दे रहे हैं सिर्फ डायमंड्स के लिए। और यहीं से गेम का मकसद बन गया है स्किल नहीं बल्कि स्किन दिखाओ। जिसके पास ज्यादा रेयर गन स्किन, ज्यादा इवो गन स्किन, वो बन गया गेम का भगवान। लाइक क्रेजी भाई, तुम उस गेम के लिए मर रहे हो जो पता है तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा रियल लाइफ में। नो डाउट तुम गेम में जितने भी पैसे लगा लो वो तुम्हें कभी भी रियल लाइफ में वो काम नहीं आएगा, और तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा, वो तुम्हें बाद में पता चलेगा कि तुम कितना पैसा लगा दिए हो गेम में, और तुम बाद में रिग्रेट फील करोगे, और तब ये करने से कुछ नहीं होगा। फ्री फायर जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोबाइल गेम बन गया बहुत ही कम टाइम में, जिसे स्पोर्ट्स गेम ऑफ द ईयर के अवार्ड्स मिले, जिसके 2022 में डबल डाउनलोड्स हुए थे एज कम्पेयर टू पबजी मोबाइल। इतनी बड़ी अचीवमेंट्स के बाद भी आज क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि फ्री फायर खत्म हो रहा है? ओके, तो सबसे पहले मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ जिन एप्स को बैन किया गया है। 54 एप्स है जिन्हें इंडिया में बैन किया गया है। और अगर आप सबसे लास्ट में देखोगे नीचे के साइड में 54 नंबर पे यहाँ पर है गरीना फ्री फायर। सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले 54 स्मार्टफोन एप्स को बैन कर दिया है। बैन किए गए एप्स में मशहूर गेम गरीना फ्री फायर भी शामिल। एक वक्त था जब गेमिंग का मतलब होता था स्किल, टीम कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेटजी, लेकिन फ्री फायर ने उसकी जगह दी शो ऑफ और फेल्सी गेम प्ले को। पूरा फोकस शिफ्ट हो गया भाई, किसके पास ज्यादा रेयर गन स्किन है, किसने ज्यादा डायमंड्स खर्च किए। रियल गेमर्स जो क्रिएटिव वीडियोस बनाते थे उनकी जगह ले ली फेक थंबनेल्स, क्लिकेबल टाइटल और छपरी कंटेंट क्रिएटर्स ने। एक होनेस्ट बंदा जब मेहनत से गेमिंग वीडियो बनाता है तो उसके व्यू 1K भी नहीं जाता, और फ्री फायर का DJ लोग 1 vs 4 हेडशॉट क्लच लाइक वीडियोस मिलियन पार कर जाते हैं। देन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो जाती है। एक और प्रॉब्लम जो इग्नोर नहीं की जा सकती वो है इस गेम की टॉक्सिसिटी।
फ्री फायर ने एक टॉक्सिक जनरेशन क्रिएट कर दी है। गालियाँ, चीप लैंग्वेज, ईगो फाइट, सब कुछ। अब एक कॉम्पिटिटिव गेम में अग्रेशन होता है वो नॉर्मल है, लेकिन ये गेम फुल ऑन गाली गलौज और गालियाँ गेम से भरा हुआ है। इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि इंडियन गेमर्स का इमेज ग्लोबल स्टेज पे मीम मटेरियल बन के रह गया है। ओह यू आर फ्रॉम इंडिया, फ्री फायर नूब। अब सोचो, अगर कोई टैलेंट भी हो तो उसको सीरियसली कौन ही लेगा। 2022 में जब फ्री फायर बैन हुआ इंडिया में तो कुछ लोग बोले भाई क्या डिजास्टर आ गया, लेकिन मेरी नज़र में डेट वाज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि फाइनली हमें एक चांस मिला इंडियन गेमिंग कल्चर को रिवाइव करने का। उस टाइम पे कुछ नए इंडियन गेम्स लॉन्च होने की कोशिश भी हुई, जैसे इंडस एंड कारफुल, जो फ्री फायर को रिप्लेस कर सकते थे, पर अभी तक उनका परफॉर्मेंस एकदम एवरेज ही चल रहा है। क्योंकि क्या हुआ ना, पब्लिक ने उस बैन से कोई सीख नहीं ली। आज भी हम फैंसी टाइम पास गेम्स के पीछे भाग रहे हैं इंटेंस ऑफ सपोर्टिंग रियल डेवलपर्स और क्रिएटिव गेम्स। जैसे एक आर्टिकल में लिखा था, एक 7 साल के बच्चे ने अपनी पूरी फैमिली की सेविंग्स उड़ा दी फ्री फायर के अंदर। एक लखनऊ के लड़के ने 5 लाख रुपए उड़ा दिए अपने पेरेंट्स के। यहाँ तक कि दिल्ली में कैमरा में देखा गया कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स के बचाए हुए पैसे को चुरा रहा है। मैं खुद एक गेमर हूँ और मैंने खुद ये गेम खेला है, तो मैं ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। फ्री फायर एक बुरा गेम नहीं है, पर इसका सिस्टम, इसका कल्चर वो इंडियन गेमिंग के लिए टॉक्सिक और डिस्ट्रक्टिव बन गया है। मेरे ओपिनियन में अगर हम इंडियन गेमिंग को ट्रूली ग्लोबल बनाना चाहते हैं तो हमें फैंसी ट्रेंड्स नहीं बल्कि क्रिएटिव कंटेंट और रियल टैलेंट को सपोर्ट करना होगा। अब तुम ही बताओ, तुम्हें क्या लगता है, फ्री फायर ने इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री को बर्बाद किया है या सिर्फ ये एक लर्निंग स्टेप है? नीचे कमेंट करो, और अगर ऐसी आई ओपनिंग डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, गेमिंग को इज्जत दिलाओ यार। फ्री फायर से रिलेटेड इस चैनल पे और भी वीडियोस मिल जाएगी, वो जाके तुम वॉच कर सकते हो। मैं मिलता हूँ कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।